कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका से नहीं बल्कि हॉलैंड से फैली। 19 और 23 नवंबर को कोरोना के 2 नमूनों में नए वेरिएंट की तस्दीक हुई। डच महकमा सेहत की रिपोर्ट में इंकशाफ। जनूबी अफ्रीका ने आलमी इदारा सेहत को 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वायरस से मुताल्लिक आगाह किया था। ओमिक्रॉन का फैलाव तेज। 20 से ज्यादा ममालिक में केसेस रिपोर्ट हो चुके। यूरोपीय यूनियन के 10 ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट की तस्दीक। यूनान में भी 4 मरीज सामने आ गए। जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन के केसेस की शरह में 400% इजाफा रिकॉर्ड। अमेरिका समेत दुनिया भर में हवाई अड्डों पर इकदाम सख्त कर दिए गए। ओमिक्रॉन के फैलाव का खतरा। आज से बूस्टर डोज लगाने का आगाज। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स, दूसरे मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। कम कुव्वत मुदाफत वाले शहरियों को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। मुफ्त बूस्टर डोज खुराक के 6 माह बाद लगाई जा सकेगी। कोरोना की बूस्टर डोज का आगाज। लाहौर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बंद। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरी वापस जाने लगे। लोगों का हुकूमत से वैक्सीनेशन सेंटर दोबारा फाल करने का मुतालबा। पेशावर के तमाम हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीनेशन की खुसूसी डेस्क कायम कर दिए गए। सिंध भर में कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद होंगे। कराची डिवीजन में इंडोर डाइनिंग के लिए 70% की इजाजत। नए SOPs जारी। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अमवात, 414 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शराज 0.97% रिकॉर्ड। कानून बन चुका। आइंदा इलेक्शन तो EVM से ही होंगे। अपोजिशन की मर्जी, अदालत जाए या कहीं और। शेख रशीद का चैलेंज। वज़ीर दाखिला ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। तारिकीन वतन PTI को वोट देंगे। अपोजिशन फिर रोएगी। आइंदा इलेक्शन EVM से नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून का ऐलान। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कानून और आइन से मुतसादिम है। जो बिल मंजूर कराए गए वो कभी पार्लियामान के किसी फोरम पर नहीं लाए गए। इलेक्शन से कबल इमरान खान मुल्क छोड़ के जा चुके होंगे। इलेक्शन कमीशन को EVM से इलेक्शंस ना कराने पर फंड्स रोकने की धमकी गैर आईनी है। सईद गनी की हुकूमत पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन को मफलूज करने की PTI की साजिश नाकाम बनाने का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी नाअहली का जिम्मेदार सिंध को ना ठहराएं। बताएं आटा चीनी बहरान का फॉरेंसिक हुआ, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई। मुल्क में मशवरों की सियासत अरूज पर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुस्लिम लीग नून को सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलकर सियासत करने का मशवरा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर ने कहा अपोजिशन संजीदा सियासत करे। अज़मा बुखारी ने हसान खावर को बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे दिया। झूठ बनाने, लिखने, पेश करने और छापने वाले सब एक बार फिर नामुराद हुए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं राना शमीम मुकर गए और कहा कि किसी निजी TV से बात नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून अब कोई नया झूठ तलाश कर रही है। MQM पाकिस्तान ने सिंध में नया बल्दियाती कानून मुस्तरद कर दिया। आइन पर शबखून मारा जा रहा है। सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। खालिद मकबूल सदीकी का ऐलान। वसीम अख्तर का पीपल्स पार्टी हुकूमत से बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए मुशावरत न करने का शिकवा। फैसल सब्जवारी कहते हैं बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकें शामिल की गई। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से कोई मुतमईन नहीं। पीपल्स पार्टी सूबे के साथ जो कर रही है वो मोदी भी भारत में नहीं कर रहा। मुस्तफा कमाल का इल्जाम। सरबराह PSP ने कहा पीपल्स पार्टी कल के दहशतगर्द आज बना रही है। रियासत के इदारे सिंध से होने वाली ज्यादतियों को देखें। लापता अफराद की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आती है। क्यों न रियासत की बजाय मुआवजे की रकम वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अदा करें।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला के लापता सहाफ़ी केस में रिमार्क्स। मिसिंग पर्सन से मुतालिक जल्द कानून बना दिया जाएगा। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का जवाब। अदालत का 13 दिसंबर तक मुतासिरा खानदान को मुतमिन करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़े तो मुल्क में फौरन बढ़ा दी जाती है। हुकूमत बताए कीमतें कम क्यों नहीं की गई। LPG 14 रुपए 31 पैसे फी किलो सस्ती कर दी गई। नई कीमत 202 रुपए 57 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सिंध और बलोचिस्तान में CNG स्टेशन को आज से गैस की फराहमी 2.5 माह के लिए बंद। CNG स्टेशन अब 15 फरवरी को खुलेंगे। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक फैसला घरेलू सारिफिन को गैस की बिला तातुल फराहमी के लिए किया गया। शहर नगर नगर गैस की दुहाई, घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। LPG और लकड़ी भी महंगी। होटल वालों ने रेट भी बढ़ा दिए। शहरी परेशान। गैस बहरान के बाइस मुतादिद सनतें भी बंद। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं, ये हुकूमती बयानात से नहीं बुझेगी। शहबाज शरीफ हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। अपोजिशन लीडर ने कहा महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। गरीबों के लिए तबाही और मुआशी तबाही की दलील है। अवाम खुदकुशियां हुक्मरान ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का भी महंगाई में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं बहरान सरकार की वजह से महंगाई बढ़ रही है। IMF के बनाए मिनी बजट से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत मुल्क को भूख और बदहाली की तरफ धकेल रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की FBI टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा नवंबर में गुज़िश्ता साल इसी माह के मुकाबले में 35% ज़्यादा महसूलात जमा हुई। गुज़िश्ता बरस 5 माह के मुकाबले में महसूलात में 37% इजाफा हुआ। और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर AQI 274 पॉइंट्स रहा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर। अफगान दारुल हुकूमत काबुल तीसरे नंबर पर। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट का एयर क्वालिटी इंडेक्स कंट्रोल न होने पर 1 हफ्ता के लॉकडाउन का इंडिया। स्कूल्स और प्राइवेट दफातर को बंद करना पड़ सकता है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट का 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड्स के ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। दिल्ली कॉलोनी में कायम 6 मंजिला इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने की हिदायत। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अदालत बरहम। रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ मामला नैब को भेजें। हाजिर सर्विस के खिलाफ कार्रवाई करें। जस्टिस फैसल कमाल आलम का वकील कैंटोनमेंट बोर्ड्स को हुक्म। कराची में बल्दियाती मुलाजमीन के एहतजाज का तीसरा रोज। इजहार यकजहती के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने भी काम छोड़ दिया। गाड़ियां KMC वर्कशॉप पर खड़ी कर दी। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। ताफुन फैलने से शहरी परेशान। मुलाजमीन का बगैर कटौती बराह रास्त तनख्वाहों की अदायगी का मुतालिबा। एवनफील्ड और जाली अकाउंट्स केसेस नैब प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर रिजवान अहमद ने जाती वजूहात के बिना पर इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर रिजवान अहमद, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर नैब टीम के रुकन थे। नूर मुकदम कत्ल केस मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर जहनी मरीज, उसका मेडिकल कराया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर। केस की आइंदा समाअत 8 दिसंबर को होगी। स्कर्दू एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी मियार के हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया। कल से बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स लैंड करेंगी। इब्तिदा में परवाजें विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत स्कर्दू एयरपोर्ट पर उतर सकेंगी। कोयटा और कराची में एक बार फिर ट्रेन राबिता बहाल। बोलान मेल आज से ट्रैक पर दौड़ेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव के बायस 1.5 साल पहले बोलान मेल को बंद किया गया था।
पीएमसी ने एमडी कैट इम्तिहानी सर्विस फर्म का मुआहिदा मनसूख कर दिया। कौमी असम्बली कामा कमेटी सेहत ने पीएमसी को एमडी कैट पर ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। निजी कंपनी ने ठेका लेने के लिए दूसरी कंपनी का एनटीएन नंबर इस्तेमाल किया था। चीन और रूस बरतानिया की कौमी सलामती के लिए मुमकिन खतरा। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबराह रिचर्ड मोर कहते हैं इस सिलसिले में दिफाई इकदाम कर लिए। काबुल पर तालिबान का कब्जा इंटेलिजेंस नाकामी नहीं था।